देयर वाज नो इम्प्रोवाइजेशन। मेरी एक भी मेरा जो दो बातें वाला डायलॉग है वो ऐसा नहीं है कि मैंने खुद ने लिखा है या कुछ दो लाइन भी उसमें इम्प्रोवाइज की, वो लिखा इतना बढ़िया गया था। ऑफिस ऑफिस में जो आपका किरदार है पटेल का, तो उसका एक तकिया कलाम था कि दो बातें हो सकती है, ठीक है। और जब मैं इस पॉडकास्ट के लिए सर रिसर्च कर रहा था, तो मैंने आपका एक एपिसोड देखा गैस की किल्लत वाला, ओके जिसमें आप गैस एजेंसी का मालिक बने हुए हैं। ओके और जब अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो देश में वैसा ही माहौल है हाँ जहां पे गैस की किल्लत या हो गई है। या अभी वो सीन को लेके लोग जो हैं वो बहुत वायरल हो रहा है, वो बहुत कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ बताइए कब का किया हुआ और हाँ आज भी वो मतलब कि कनेक्ट कर रहे रेलेवेंट हैं हो जाता हाँ। है। कैसे देखते हैं आपके उस किरदार के बारे में बताइए, वो जो तकिया कलाम था वो बताइए, हाँ जो शो था उस शो को अभी जो लोग जिस तरह से देखते हैं इसके बारे में बताइए सर। जी, वो शो भी बड़ा ही मज़ेदार शो था और उसका भी मैं क्रेडिट सबसे पहला क्रेडिट राइटर को देना चाहूँगा। अश्वनी धीर लिखते थे, बहुत ज़बरदस्त लिखते थे और राजीव मेहरा जी ट्रीट करते थे जस्ट परफेक्टली जिस तरह से उस शो को ट्रीट किया जाना चाहे। और हमारी उसमें भी टीम ऑफ एक्टर्स थी, वो बड़ी मज़ेदार थी। ज़्यादातर हम थिएटर के कलाकार थे। पंकज पंकज कपूर जी थे जो इतने सीनियर थे, जिनसे काफ़ी कुछ सीखने मिला। और मनोज पावा, संजय मिश्रा सब मतलब आपस में हम एक बड़ी अच्छी बात ये होती है ज़्यादातर कलाकार जो अच्छे कलाकार हों, कि सामने वाला कलाकार अगर अच्छा हो, तो मैं खुश होता हूँ कि अरे वाह! सामने मनोज पावा है, अरे मज़ा आएगा। कुछ किस्म के एक अलग कैटेगरी के कलाकार विपरीत टाइप के भी होते हैं कि अच्छा ये है और ये है क्या? इसको अभी वो वन अप कैसे करें? तो फिर वो पैंतरे वगैरह वो शुरू हो जाते हैं। मतलब वन अप की जगह नीचा कैसे दिखाएं सह नीचे हाँ, कलाकारों को करेक्ट कि कि उस मैं समय ज़्यादा ऊपर। महान हूँ हाँ। या मैं तो वहाँ बिल्कुल वो माहौल नहीं था। हम सब एक-दूसरे की हेल्प करते थे, रीडिंग करते थे। और दूसरी बात कि वहाँ अ, देयर वाज़ नो इम्प्रोवाइज़ेशन। जो लिखा हुआ था ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर सब कुछ इम्प्रोवाइज़ेशन। लिखा हुआ था। सब कुछ लिखा हुआ था। ओ। मेरी एक भी मेरा जो दो बातें वाला डायलॉग है, वो ऐसा नहीं है कि मैंने खुद ने लिखा है या कुछ दो लाइन भी उसमें इम्प्रोवाइज़ की। वो लिखा इतना बढ़िया गया था। ऑफ़ कोर्स उसको मैंने अपनी तरह से ढालने की कोशिश की, कि ऑफ़िस में अलग-अलग ऑफ़िसेस मतलब दिखाते थे, कि जैसे आपने ये गैस हाँ, गैस की किल्लत वाला। गैस एजेंसी का ज़िक्र किया। कभी चैनल ऑफ़िस दिखाते हैं, तो कभी पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल वगैरह-वगैरह और हर जगह मैं होता हूँ पटेल ही। कहीं वार्ड बॉय बनता हूँ, कभी इंस्पेक्टर बनता हूँ, तो कभी गैस एजेंसी का मालिक, तो कभी चैनल हेड। तो हर जगह हूँ तो पटेल ही, हर जगह बोलूँगा तो 2 बातें ही, पर उसको मैं किस तरह से अलग बनाऊँ, तो मेरा चैलेंज ये रहता था। तो सुबह-सुबह जब स्क्रिप्ट आता था और हम लोग 1 दिन में 1 एपिसोड पूरा शूट कर लेते थे, अच्छा। 1 दिन में। और मल्टी कैम सेटअप था। कितने कैमरे से होता था शो सर? 3 कैमरा सेटअप। 3 कैम से ही? जी, जी। ओके। और और हम लोग बहुत रीडिंग करते थे, बहुत रीडिंग 8, 10, 12 बार मतलब 5-5, 6-6 पेजेज़ के सीन्स हम 1 शॉट में करते थे। ओह! थिएटर के सब मजे हुए एक्टर्स थे। कलाकार हैं तो हाँ, मतलब क्या ही है तो उसमें। हम बहुत रीडिंग 10-12 जी। रीडिंग करते थे जब तक एवरीबॉडी इज़ नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। हुँ। फिर फ्लोर पे जाके हम लोग बस एक टेक्निकल रिहर्सल करते स्टेजिंग करते थे, टेक्निकल रिहर्सल करते थे और फिर शूट करते थे। ज़्यादातर फर्स्ट या सेकंड टेक ओके हो जाता था। हुँ। तो सुबह का जो टाइम होता है जब तक वो सेटिंग-वेटिंग चल रहा होता है, पूरा लाइटिंग-वाइटिंग पूरे सेट को क्योंकि 3 कैमरा सेटअप वगैरह तो थोड़ा टाइम लगता था। तो हमारे पास 1 डेढ़ घंटा होता था और एपिसोड तब सुबह हाथ में आया होता था। तो वो 1 डेढ़ घंटा जो है वो मेरे लिए काफ़ी हो जाता था, उस रोल को स्टडी करने में। पूरा मैं शुरू से लेकर एंड तक पढ़ता हूँ। ओ ओवरऑल एपिसोड भी और फिर पटेल इसमें क्या-क्या कर रहा है, किस तरह का पटेल है। इसमें मैं पटेल को किस तरह का अलग पटेल बनाऊँ। हुँ। चाहे उसके अप्रोच से, चाहे उसके लुक से, उसकी आवाज़ से उसकी चाल से, ढाल से, फला-ढिमका, मूंछ लगाऊँ, चश्मा लगाऊँ, टोपी लगाऊँ व्हाटएवर मतलब ये गेटअप के अलावा उसका एटीट्यूड कैसे रखूँ, कैसे इस पटेल को निभाऊँ मैं। ये 2 बातें तो ये भी बोलेगा, लेकिन उस 2 बात से अलग ये 2 बात कैसे दिखेगी, हुँ। तो ऐसा मैं क्या करूँ? हुँ। तो ये मैं समझता हूँ ये मेरी एक्टर की एज़ एन एक्टर मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। अगर मैं कोई भी प्रोजेक्ट करता हूँ, लेता हूँ, तो राइटर ने इतना अच्छा काम किया है, डायरेक्टर इतने अच्छे हैं,
तो मुझे कास्ट किया है, तो हुँ। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसमें कंट्रीब्यूट करूँ। मैं सिर्फ़ लिखी हुई लाइनें बोल दूँ, डायरेक्टर ने कहा है वहाँ खड़ा रह जाऊँ, वहाँ बैठ जाऊँ, वो तो कोई भी कर लेगा। उसके लिए अच्छे एक्टर की ज़रूरत नहीं है, वो तो एक नॉर्मल साधारण सा एक्टर भी होगा तो कर लेगा। हुँ। पर मैं अपने आप को अच्छा एक्टर समझता हूँ, तो मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है, मेरी ज़िम्मेदारी बनती है। तो मेरा प्रयास वो रहता है कि मैं क्या व्हाट डू आई ब्रिंग टू द टेबल? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।